Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear friends, आप तमाम बच्चों का आज से UET ECAT राउंड वन स्टार्ट हो चुका है फॉर योर 2026 एडमिशन। और आज इस एक वीडियो के अंदर मैं डे वन यानी 30 मार्च को होने वाला जो ई कैट है उसके तमाम एमसीक्यूज तमाम सब्जेक्ट के तमाम शिफ्ट के इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इस एक वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल शिफ्ट के एमसीक्यूज करवा दूंगा, सब्जेक्ट वाइज उनका डिटेल के अंदर सोल्यूशन करवा दूंगा और एंड पे बच्चों के रिव्यूज भी आप लोगों को मैं ऐड करके सुनवा दूंगा कि बच्चों के रिव्यूज क्या हैं। मैं खुद आप लोगों के पास उधर यूटी लाहौर मेन कैंपस आज भी गया और इंशाल्लाह कल भी जाऊंगा और 3 अप्रैल तक जाऊंगा आप लोगों के पास, ताकि खुद मैं जाऊं और बच्चों से रिव्यूज लूं कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आए और वो एज इट इज क्वेश्चन जो बताएंगे वो आप बच्चों के साथ शेयर किए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में जिन बच्चों का टेस्ट है उनके लिए हेल्प हो सके। तो ये सबसे पहले आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम तमाम एफर्ट्स कर रहा है। हमारी टीम पूरी उधर यूटी लाहौर मेन कैंपस में जाती है, बच्चों से रिव्यूज कलेक्ट किए जाते हैं आप बच्चों की खातिर, ताकि आप बच्चों को पता चल सके कि आज के पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप तमाम बच्चों को मैं तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज डिटेल में करवा देता हूं और उसके बाद बच्चों के रिव्यूज भी ऐड कर दिए जाएंगे। आप में से वो तमाम बच्चे जो नेक्स्ट डेज के अंदर अपने टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, हाईली आप लोगों को रिकमेंडेड है हमारी एंड गेम को लाजमी देखिए। एंड गेम की थ्योरी को भी कंप्लीट देखना है, थ्योरी नहीं छोड़नी, एमसीक्यूज भी कंप्लीट देखने हैं, कोई एमसीक्यूज नहीं छोड़ने। मेरा आप लोगों को एक चीज गारंटी से कह रहा हूं, एक एमसीक्यूज भी एक एमसीक्यूज भी ला के दिखाइएगा कि उसका कॉन्सेप्ट उसका थ्योरी में मौजूद नहीं है या वो एमसीक्यूज में मौजूद नहीं है। ये बात इतने मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना भी मैंने आप लोगों को कोर्स पढ़ाया है वो मैंने थोरोली सारा पढ़ा दिया है, कोई बचती चीज नहीं है। ना फिजिक्स में कोई चीज आप लोगों की छोड़ी हुई है, पार्ट वन भी कंप्लीट पढ़ाया, पार्ट टू भी कंप्लीट पढ़ाया, एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक का एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाया, एंड पे एमसीक्यूज करवा दिए। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करवाया आप लोगों को, पहले पूरा कोर्स पढ़ाया, मैथ में भी ऐसे ही पढ़ाया, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही, बायोलॉजी में भी ऐसे ही, कंप्यूटर साइंस में भी, इंग्लिश के पैसेज आपको मैंने कह के भेजा था कि रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा और रीडिंग कंप्रीहेंशन मेरे टॉपिक्स जाके इंग्लिश के एंड गेम में देखो मैंने क्या बोला था, साइंस के रिलेटेड होगा, कोई साइंस का टॉपिक होगा, कोई आईटी के रिलेटेड होगा, एग्जैक्ट वैसे ही चीजें आई हैं, जाके चेक करो, ठीक है ना भाई। जो बच्चे तो पूरी एंड गेम देख के गए थे तो वो तो बहुत खुश हैं, उनके मैंने रिव्यूज भी लिए हैं। वो जो सेंसिबल बच्चे ने जो सारी की सारी चीजें पढ़ के गए हैं, जिन्हें सिर्फ टाइम पास करना था ना कि हमें शुगल में उन्होंने वैसे दिया हुआ था, उनके एक्सपीरियंस बनाने के लिए दिया हुआ था, जिन्हें 2-2 घंटे सिर्फ एंड गेम देखी थी, तो भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बंदा 24 घंटे आप लोगों के लिए खड़ा है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और जो वाहिद इदारा आप लोगों को एफर्ट करवा रहा है, आप लोगों के साथ स्टैंड किए हुए, वो पास एजुकेशन सिस्टम है। 24-24 घंटे के लेक्चर मौजूद है, 12-12 घंटे के मौजूद है और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए एफर्ट कर रही है। और दिखाएं कौन सा इंस्टीट्यूट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। लोग तो 60-70 हज़ार रुपया लेके भी तैयारी नहीं करवा रहे, रिजल्ट हमारे आते हैं। रिजल्ट देखें पास एजुकेशन सिस्टम के हैं, यहाँ पे आप लोग ये रिजल्ट चेक करो, इसे रिजल्ट कहते हैं। स्प्रिंग के टॉपर हो, ये 386 स्प्रिंग का टॉपर है, ई कैट वन का टॉपर है, ई कैट टू के टॉपर हैं, यहाँ पे चेक करो ई कैट वन के अंदर है, ये ई कैट टू के अंदर है। ओवरऑल ये टॉप के, उनके रिव्यूज भी मौजूद हैं, हमारे रिजल्ट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, इन बच्चों के रिव्यूज भी मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों एंड गेम को लाजमी देखो। ये वासिफ सिराज 387, इस बच्चे के रिव्यूज देखें, ये एंड गेम से तैयारी की है, बैच का भी हिस्सा था, एंड गेम भी देखी, बैच भी लिया हुआ है। तो वो तमाम बच्चे जिनका ई कैट वन अच्छा नहीं हुआ, तो हमारे ई कैट टू की तैयारी के लिए बैच का हिस्सा बनो। अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, चुप करके इस नंबर पे राब्ता कीजिए, इस नंबर को अभी नोट कर लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल लीजिए और हमारे बैच का हिस्सा बनिए। हमारे बैच में आपको डिटेल के अंदर एक एक टॉपिक का डिटेल के अंदर लेक्चर पढ़ाया जाता है। हमारे बैच में आपको तमाम सब्जेक्ट्स को आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, फिर वर्कशीट चैप्टर वाइज हैं, टेस्ट हैं। इस तरह आप लोगों की इंतहाई डिटेल में कंप्रीहेंसिव तैयारी हो जाती है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एडवांस मैथ हो, और एंड पे हमारी टेस्ट सेशन होती हैं, रिवीजन होती हैं, फिर एंड गेम्स होती हैं। तो ये बैच लेने के बाद एंड गेम देखोगे तो और ही लेवल की तैयारी हो जाएगी ना, फिर खुद सोचो इस लेवल की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो बैच का लाजमी हिस्सा बनना है। और वो तमाम बच्चे जिनका अपकमिंग डेज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है एंड गेम देखो। और वो बच्चे जो बैच के बच्चे हैं वो क्या करें, वो एंड गेम देखने के साथ साथ हमारे जो लेक्चर नोट्स हैं उनको भी लाजमी तौर पे करके जाएं, जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया हुआ है उसको भी लाजमी करके जाएं, 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनको लाजमी सॉल्व करें।
तो बच्चों जितना मटेरियल दिया हुआ है ना, क्या वो सारा पढ़ लिया? क्या वो ट्रूली और कंप्लीटली सारा पढ़ लिया? अगर ये सारी चीज़ें डन कर ली है ना, तो आप भी स्कोर कर सकते हो 395 का, तो फिर आप भी स्कोर कर सकते हो 387 का। तो भाई बात तो 350 वाली तो बहुत पीछे रह गई ना, 300 वाली तो बहुत पीछे रह गई। मैं बात सिंपल से कह रहा हूँ कि अगर हमारे बैच के बच्चे हो, लेक्चर नोट्स ले लो, एंड गेम्स देख लो, सारे मॉक टेस्ट को हल कर लो, 395 387 जैसा स्कोर ले सकते हो। ये आपको इंस्पायर करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये रिजल्ट मैंने लगा रखा है, ये 395। तो आप लोग यहाँ पे 387 का चेक करो, ये सारे के सारे रिजल्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, इनके मैंने रिव्यूज भी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पे आगे आप लोग चेक करो कि हमारे पास आ जाता है न्यू बैच का, कि न्यू बैच में अगर आना चाहते हो तो अभी आप लोग हमारे न्यू बैच का हिस्सा हमारा बन सकते हो। अब न्यू बैच जो है आप लोगों का 5 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनिए। अगर ई कैट टू की आप लोगों ने 100% रेलिवेंट तैयारी करनी है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो बच्चों आप लोगों को मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट की हैं। अब मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ कि ई कैट अच्छा नहीं हुआ तो फील्ड को स्विच नहीं करना। ये नहीं कि मैं उधर चला जाऊं, एक टेस्ट दिया वो नहीं हुआ अगले पे, वो नहीं हुआ उससे अगले, ऐसे पूरा साल ना बोर्ड की तैयारी कर पाओगे ना एंट्री टेस्ट। समझदारी की बात यह है कि ई कैट राउंड वन दिया है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी नहीं है, ई कैट वन दिया तो ई कैट टू भी यूईटी का लाजमी दो भैया। इधर कम फी में बहुत अच्छी डिग्री मिलती है, स्कॉलरशिप भरपूर मिलते हैं इधर, तो लाजमी तौर पे। लेकिन ई कैट टू की तैयारी कैसे करनी है, हमारे इस सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है। अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें आप लोगों को बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी, बोर्ड के दिनों में आपको रिलैक्स रखा जाएगा, कोई हेक्टिक रूटीन नहीं होगी, और इसमें आपको 110% हम ई कैट टू की तैयारी मुकम्मल करवा देंगे। साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट 14 जून को आ रहा है, उसकी भी 100% तैयारी करवा देंगे। तो बच्चों चलते हैं आज के एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज में अगर हम देखें तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आज जो एमसीक्यूज पूछे गए फिजिक्स में, उसमें पहला एमसीक्यूज आप लोग चेक कर सकते हो कि टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड, दो इक्वल चार्जेस को हमने प्लेस किया, और उसके बाद वो कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, आप लोग सबसे पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन हमारा पूछा किस में से गया है। सारे बच्चे देखो, ये हमारा क्वेश्चन पूछा किस में से गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भाई देखो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, टू इक्वल लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड, दो इक्वल हैं लाइक चार्जेस हैं एक जैसे हैं, उनको प्लेस किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देम इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो ऐड होती है अलजेब्रिकली, एल्जेब्रिकली ऐड होती है, तो वो स्केलर सम एल्जेब्रिकली बनता है हमारे पास। सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि अ प्लेयर मूविंग हॉरिजॉन्टली नीड टू ड्रॉप अ पैकेट टू अ फ्लड अफेक्टेड एरिया टू रीच एग्जैक्ट पॉइंट इट शुड, इसको क्या करना चाहिए, इट शुड ड्रॉप बिफोर रीचिंग द पॉइंट। उसको क्या करना चाहिए, जो पैकेट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी होगी ड्यू टू प्लेन मोशन, प्लेन की मोशन की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, सो इट विल कंटिन्यू मूव फॉरवर्डिंग ना, क्योंकि इनर्शिया की वजह से आगे मूव करता जाएगा। तो इसलिए हमें उस पैकेट को मेन जगह पे छोड़ने से पहले उसको रिलीज कर देना है, ताकि वो आगे आगे मूव इनर्शिया की वजह से करता जाए। और ये सारा कॉन्सेप्ट इनर्शिया का, कितने क्वेश्चन एंड गेम में इनर्शिया के पढ़ाए हैं, चेक करो जाके। तो वो सारे देखो, अब उसके अंदर से ये चीजें पूछी जा रही हैं, तो ये सारी एंड गेम को लाजमी तौर पे करके जाओ। तो बच्चों हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एट 90 डिग्री एट मैक्सिमम हाइट, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और फाइनल एनर्जी की हमारे पास जो रेशियो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो सारे बच्चे देखिएगा, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी रुक जाती है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो उसकी थी जब बॉडी को फेंका गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। तो बच्चे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1:0। तो 1:0 हमारे पास बन गया। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ सॉलिड सिलेंडर स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ डिक्लाइंड सरफेस, सारे कॉन्सेप्ट उधर मैंने एंड गेम में पढ़ाए थे। फ्रिक्शन निग्लिजिबल इन द एंड ऑफ द स्लोप, द परसेंटेज ऑफ रोटेशनल मोशन कन्वर्टेड टू ट्रांसलेशनल मोशन, जो रोटेशनल है वो ट्रांसलेशनल में कितनी हो जाएगी। भाई रोटेशनल ट्रांसलेशनल में कोई फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम अगर आप चेक करो सॉलिड सिलेंडर है वो, अगर अगर विदाउट स्लिपिंग अगर हम बात करें
तो उसका हमारे पास दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन होगी। लेकिन अगर हम सिलेंडर की बात करें, अगर वो फॉल कर रहा है और स्लाइड कर रहा है विदाउट रोलिंग, यानी नो फ्रिक्शन, विदाउट रोलिंग का मतलब बच्चा होता है नो फ्रिक्शन, उसमें फिर नो रोटेशनल मोशन विल बी देयर। तो याद रखिएगा हमारे पास कोई उसमें रोटेशनल मोशन नहीं होगी, तो डेल्टा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इन न्यूक्लियर फिजिक्स द कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड चेन फिशन रिएक्शन। सस्टेन्ड चेन फिशन रिएक्शन की हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के है वो हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए, ये क्रिटिकल है। और चेन रिएक्शन के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और सुपर क्रिटिकल के लिए हमारे पास के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और अगर हम बात करें क्रिटिकल चेन रिएक्शन की, तो वहां पे हमारे पास के इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल की, क्रिटिकल की के इक्वल टू 1 है, और सुपर क्रिटिकल के ग्रेटर देन 1 है, और के लेस देन 1 किसके लिए आ जाता है, सब क्रिटिकल के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे उसने पूछा हुआ है सस्टेन चेन, तो सस्टेन चेन के लिए के की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिके कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। डिके कांस्टेंट नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल वेलोसिटी। अब बताओ मुझे, बताओ क्या ये सारे एंड गेम में मौजूद है ना, जो बच्चे एंड गेम देख के आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन उधर मौजूद है। थर्मल जो वेलोसिटी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उधर मैंने एंड गेम में बता रखा है। अब बताओ इस सारे बच्चे मुझे बताएं, एंड गेम में ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये डिके कांस्टेंट ये वाला, और ये आज के पेपर में आए, हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग है। कई बच्चों के पेपर में ये आए, जिन बच्चों के पेपर में ये नहीं आए आगे आ रहे हैं, जरा देखते जाओ। तो भैया जो थर्मल होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिक्रीज। उसके बाद है हमारे पास जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, और थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उधर पढ़ा रखे हैं। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट में, और बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होता है। क्या ये भी बताया एमसीक्यू एग्जैक्ट, जाके एंड गेम में देखो, एक एक रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं। फिर इफ प्लेट डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, याद रखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी अगर हम कैपेसिटर की जो प्लेट का डिस्टेंस है वो बढ़ा दें, और पोटेंशियल को कम करने से जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इन एसएचएम इफ लेंथ इंक्रीजेस द फोर्स, लेंथ को इंक्रीज किया जाए तो फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स भी हमारे पास F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है, लेंथ को अगर बढ़ाओ तो के तो कांस्टेंट है, लेंथ इंक्रीज होती है, तो लेंथ हमारे पास पेंडुलम में इंक्रीज होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एन एरोप्लेन हैज अ बॉक्स प्लेस्ड इनसाइड व्हेन द प्लेन मूव्स द बॉक्स पोजीशन रिलेटिव टू द प्लेन इज ड्यू टू इनर्शिया। वो इनर्शिया के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है। अ मूविंग हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स एयर एड अबव अ ग्रुप, एक ऊपर से वो एड को करता है। द एड फॉल डाउन एंड मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू, वो किसकी वजह से करता है, ड्यू टू मोमेंटम, मोमेंटम की वजह से। फिर इन अ कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीजेज, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा भाई, डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इसका तो मतलब है सिंपल से हमारे पास कैपेसिटेंस कम हो जाएगी और ई बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी और ई बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, कम होगी। सी डिक्रीजेज ई इंक्रीजेज, सी डिक्रीजेज, कैपेसिटेंस कम होगी, और ई हमारे पास, ई भी हमारे पास कम होगी, दोनों चीजें कम होंगी। तो ये हमारे पास कहाँ पे है, बी ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद आता है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट डिफरेंट पॉइंट इन आर्स एट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होता है, लॉन्चिंग पॉइंट पे, वहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, लॉन्च पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। एंड एम्बुलेंस मूव टुवर्ड अ वॉल व्हाइल एमिटिंग साउंड, द साउंड वेव हिट द वॉल एंड कॉज डॉपलर इफेक्ट द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। क्या डॉपलर इफेक्ट में ये सारे सिनेरियोज बताए, जाके डॉपलर इफेक्ट मेरा एंड गेम में सुनो ना, ये एमसीक्यूज उधर क्लियर हुआ, फिर कहना अब तो आ चुका है ना, अब जाके एंड गेम देखो, एक एक कॉन्सेप्ट उधर क्लियर हुआ है। मसला ये नहीं है, मसला ये है तुम लोगों ने एंड गेम पूरी नहीं देखी ना, एंड गेम पूरी नहीं देखी। सर मैंने पूरी देखी है बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, वो पूरी देखी नहीं बोलो, वो पूरी सुनी है, पूरी सुनी है। पूरी सुनने में और पूरी समझने में फर्क है,
फर्क है। एक होता है बस ये वीडियो चल रही है, सुन दी है, बस सुन दी है, जो सर बोल रहा है वो मैंने सुन लिया है। एक वो है कि वो जो सर पढ़ा रहा है कि उसकी बातें समझ भी आ रही हैं, जैसे वो पढ़ा रहा है वो याद भी हो रही हैं। तो यही तो इशू है ना, बस सुन लिए और चले गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। एक एक चीज को समझ के याद करके जाना, और एंड पे एंड गेम के अंदर एडवाइस चेक करो। एंड गेम में जो मैंने एडवाइस अंदर कर रखी है वो बताओ क्या है। नहीं ना सुन के गए तो फिर बताओ। पूरे 2 साल की मेहनत मैंने 24 घंटों में करवा रखी है, सारा कोर्स पढ़ा रखा है, एक चीज भी इसके अलावा नहीं आई है। मसला ये है कि आप लोग देख के नहीं गए, मेरी मेहनत जाया है। इतनी एफर्ट तुम लोगों के लिए की है, अब जब समझोगे नहीं पढ़ोगे नहीं, मैंने अपने लिए वो थोड़ी बनाई है, मैंने ई कैट थोड़ी देना, आप लोगों ने देना है। और बाहर देखो ना, 60-70 हजार लेके भी मेरी वीडियो, आज मैं गया हूं जिन बच्चों ने 60 हजार, 70 हजार, 30 हजार दिए हैं, 60 हजार, 70 हजार, 30 हजार आप लोगों ने दिए हैं, तो मेरे भाई उधर के रिजल्ट देखो किधर आए। रिजल्ट ये मौजूद है, दिखाओ उनको, बोलो 374 का रिजल्ट दिखाओ, 395 का दिखाओ, 386 का दिखाओ, 371 का दिखाओ, 387 का दिखाओ, दिखाओ ऐसा रिजल्ट। रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम क्या है? बातें करने वाले बड़े हैं, रिजल्ट किसका है, एफर्ट्स कौन करवा रहा है, ये यहाँ पे चेक करो। उसके बाद है SHM इंक्रीजेस द फोर्स, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पे कि इफ अ बॉक्स प्लेस्ड ऑन अ ट्रक, व्हेन द ट्रक मूव एंड सडनली स्ट्राइक्स ऑन एजेस, द बॉक्स मूव फॉरवर्ड ड्यू टू। भाई वो फॉरवर्ड किस वजह से जा रहा है? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा पढ़ा के थक गया कि इनर्शिया की वजह से। एक बंदा घोड़े पे सवार है, हॉर्स राइडर, हॉर्स फौरन से रुका, बंदा आगे की तरफ चल गया, इनर्शिया। पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ, बच्चा तंग आ गया, तो सर इनर्शिया इतना रिपीट हुआ है, तंग आ गया था। अब देखो उसी में से क्वेश्चन आ गया, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, अब करो, अब ये हल करो। समझ आइए? तो ये ऐसे पूरी एंड गेम को देख के जाओ। फिर अ स्ट्रिंग इन द एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कंपेयर टू व्हेन द एलिवेटर इज रेस्ट विल बी। तो उसमें जो स्ट्रिंग में होगी हमारे पास फोर्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी ग्रेटर, तो वो ग्रेटर हो जाएगी। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारे पास ये, अच्छा ये 19 वाला हम कर रहे हैं, ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, तो ये अल्फा वाले बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये देखो ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। फिर है इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड वर्ड, ये देखो ये भी कॉन्सेप्ट एंड गेम है भाई, मेरा एंड गेम है, मैं दावे से ओपन चैलेंज है, मैं लाइव आ जाता हूँ, मुझसे लाइव के अंदर आके पूछ लो सारी बातें। एक एक एमसीक्यूज दिखाऊंगा किधर लिखा हुआ है, एक एक एमसीक्यूज। देखो सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स किधर डायरेक्टेड होता है, वो टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ वो होता है। यानी वो क्या होता है, रेडियल इनवर्ड होता है, रेडियल यानी अलोंग द रेडियस, टेंजेंट टू सर्कल अलोंग द रेडियस, वो टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस। ये मैंने लाइन उधर भी बोली हुई, जरा जाके चेक तो करो, मजा ना आए तो फिर कहना। यार तुम लोग देखो तो सही, एंड गेम पूरी देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। मेरी थ्योरी डायरेक्ट एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज वाली फनकारी मुझसे नहीं होती, फनकार किस्म के 100-50 एमसीक्यूज करवा दो तो ये आप लोगों को कोई एंड गेम बन गया, मुझसे ऐसा नहीं होता। मैं तो बंदा हूँ 24 घंटे बोलने वाला, पूरा कोर्स भी पढ़ाया, उसके बाद पूरे एमसीक्यूज करवाए हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ आप तमाम बच्चों को, एक एमसीक्यूज भी बताओ जो आप लोगों को ना पढ़ाया गया और एंड गेम में आया हो। ये सुनी सुनाई बातें नहीं कि ये मैंने पढ़ा था उसमें से नहीं आया। जितने भी मैं सेंसिबल बच्चों से सबसे उधर मिला हूं ना, सारे बच्चों ने बोला कि सर जो थ्योरी पढ़ाई है क्या कमाल की, सारा पेपर उसी में से है, जो एमसीक्यूज करवाए हैं सारा उसी में से। मसले की बात है तुम लोगों ने पूरा नहीं देखा। बच्चे से आज एक, मैं पेरेंट्स से भी मिला, पेरेंट्स से भी मिला, साथ वो फीमेल स्टूडेंट भी थी और साथ उनकी मदर थी। तो जी वो बेटी कह रही है कि ये 2-4 सवाल ना वो नहीं। मैंने कहा आपने एंड गेम बेटा कितनी देखी है? जी वो मैंने एंड से 4 घंटे छोड़ के बाकी सारी देखी है। अच्छा, तो मैंने क्या वीडियो 20 घंटे की बनाई हुई है? मैंने 4 घंटे रिलैक्सेशन रखी है। एक से मिला जी मैं आधी देखी है, एक बोलो मैं पहले 2 घंटे देख के आया हूं सर मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। अब मुझे इसके आंसर करो तुम लोग। मैं पहले 2 घंटे फिजिक्स के दे के आऊं, क्या मेरे पूरी हो जाएगी? अब मैं क्या करूं इसमें? मैं जो बंदा जो कर सकता हूँ 24 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज करवा दिया है, ताकि एक बंदा एंड वाले 12 घंटों में भी देखे तो वो 2x की स्पीड पे देख सके, एंड वाले दिनों में भी देखो तो वो एक दिन में आप पूरी देख सको। मुझसे जितना हो सकता है मैंने कर दिया है। हाँ डिटेल में लेक्चर चाहिए तो हमारा यूट्यूब भरा हुआ है, हमारे बैच में आ जाओ, बैच में सारा कुछ भरा हुआ है, लेकिन वो एक दिन में नहीं पढ़ सकोगे। वो लेक्चर्स बनेंगे तकरीबन 100 घंटे के, तो वो नहीं होगा। तो एक शॉर्ट सा पैकेज दिया, 100% प्रिपरेशन का एंड गेम, शॉर्ट सा पैकेज है 24 घंटे, उस तैयारी के मुकाबले में शॉर्ट पैकेज है, लेकिन सब कुछ करवा दिया। देखोगे नहीं फायदा क्या?
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन की क्या हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है। देखो जाके ये बता रखी है बात, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे मैं क्या है तुम लोगों को बताऊं, नेचर ऑफ मेटल पे। नहीं करवाया तो मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जाके देखो एक एक मेरे एमसीक्यूज को। भाई पीडीएफ मौजूद है ना तुम लोगों के पास, वीडियो में ना देखो, अंदर ऐड चल जाएगा तुम लोगों के पास, नहीं सही से वो फ्लो बनेगा। पीडीएफ है ना, सारे एमसीक्यूज को देखते जाओ, फिर इनसे मैच करो। मेरे एमसीक्यूज पे भी ना जाओ। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये नहीं है, हालांकि आप लोग जानते हो, जो बच्चे आज पेपर देख रहे हैं ना, 100% किसी बच्चे के पेपर में ये थे, किसी बच्चे के नहीं थे। छोड़ो इस चीजों को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो ना, जाके रैंडम बच्चों से पूछो आज एमसीक्यूज क्या थे, क्या ये वाले थे। ये मेरी पूरी पीडीएफ भेजना, क्या ये थे, एक दफा वेरीफाई करो क्या 100% यही थे। एक दो बच्चों से ना पूछना, पांच छह से ना पूछना, 100 बच्चों को लेना, जिसमें से 100 को भी छोड़ो, 10 को लेना, 10 में से 3 बच्चे हों मॉर्निंग वाले, 3 हो नून वाले, 3 हो आफ्टरनून वाले, उन सबको बिठाना, कहना ये सारे क्वेश्चन देखो, ये बोलेगा ये नहीं था, ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे पेपर में था, ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे पेपर में ये नहीं था, दूसरा बोलेगा नहीं मेरे पेपर में तो ये आया हुआ था। तो इन सब में से देखना, एक एमसीक्यूज भी नहीं होगा जो लगेगा नहीं ये तो किसी भी, कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि ये तो हमारे पेपर में था ही नहीं, सारे ही आए होंगे। इस ए वाले बच्चे के पेपर में नहीं होगा तो बी वाले में नहीं तो सी वाले, ये सारे। और फिर इन एमसीक्यूज को जाके एंड गेम पे देखो, ना मिला तो फिर आके मुझे कहना। उसके बाद है इन ऑल्टरनेटिंग करंट द एवरेज वैल्यू एज कंपेयर टू कंप्लीट साइकिल। ये हमारे पास क्या होती है, ये भी एमसीक्यूज एग्जैक्ट ये वाला भी मैंने करवा रखा है। तो वो हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है। फिर फंडामेंटल ऐसे यूनिट इंक्लूड ऑल, क्या ये वाले क्वेश्चन नहीं करवा रखे, जाके चेक करो। इसका हमारे पास है न्यूटन। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, दैट इज मैस। मैं से देखो एग्जैक्ट ये करवाया, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे कहते हैं कि ऐसे ही आएंगे, इजी इजी भी आएंगे, तो ये देखो वो क्या आए हुए हैं, एम्पेयर विच आर द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इसमें से कौन सा नहीं है, तो न्यूटन फंडामेंटल नहीं है। ऐसे ही सिस्टम स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आया हुआ था द कैंडेला इज ऐसे यूनिट ऑफ, कैंडेला किसका ऐसे यूनिट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। उसके बाद मैथमेटिक एमसीक्यूज की तरफ आ जाओ। अब मैथमेटिक एमसीक्यूज की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जी हमारे पास ये है, तो जी का क्यूब निकालो। तो जी का पहले स्क्वायर ले लो ना, जी का स्क्वायर ले लो, तो सिंपल सी बात है, 3 + 4 आयोटा करोगे ना, इसका कंप्लीट का स्क्वायर कर लो, इस पूरे का स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करोगे a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 9 + 24 आयोटा +16, आयोटा स्क्वायर है -1 हो गया, तो -7 + 24 आयोटा बन गया। जब मैं इसी का क्यूब करूंगा तो ये बन जाएगा -7 + 24, और साथ में 3 + 4 आयोटा, एक जी को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये जो जी की वैल्यू थी। तो ये मेरे पास बन गया -117 + 44 आयोटा, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास मौजूद है ए ऑप्शन के अंदर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है sin 6 थीटा + cos 6 थीटा। सिंपल सी बात है, ये सारे का सारा किसके बराबर होता है, 1 - 3 sin स्केयर एक्स और कोसाइन स्केयर एक्स। ये कहाँ पे लिखा है ऑप्शन, अब खुद ढूंढ लो, मैं ऑप्शन लिख के सही दे रहा हूँ, ये अल्फा में यही है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व की मदद से एरिया बाउंडेड को निकालो। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्र बराबर है x के। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 तक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, लिमिट इसको x = 0 कर लो ना, तो x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक 1 आ गई, तो 0 से लेके 1 तक। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए क्या लिया जाता है, इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन, देखो जाके एंड गेम मैथ की देखो, अगर नहीं बताया तो मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। अगर बताया है तो फिर इस चीज को अप्रिशिएट, और अप्रिशिएट को छोड़ो, इस चीज को यहाँ पे आप लोग एडमायर करोगे। अभी इस वीडियो को पॉज करोगे, अभी इंटीग्रेशन वाला ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, अभी इंटीग्रेशन वाला मेरा मैथ की एंड गेम में जाओगे, उसके स्टार्ट में जो थ्योरी पढ़ा रखी है, एमसीक्यूज नहीं, थ्योरी जो पढ़ा रखी है, उसमें मैंने क्या बोला था कि जब भी आप लोगों को स्लोप निकालनी है तो डेरिवेटिव ले लीजिए, एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो इंटीग्रेशन ले लीजिए। नहीं बताया तो आके मुझे बताओ। तो ये इंटीग्रेशन क्यों ली, क्योंकि एरिया बाउंडेड, एरिया अंडर द कर्व है। इंटीग्रेशन आप लोगों ने ले लेनी है इसकी, तो इंटीग्रेशन किसकी, यहाँ पे y = x है, तो और y = ये एक्स स्क्र है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास x - x² dx। तो x की इंटीग्रेशन क्या बनती है, x² / 2, और इसकी x³ / 3, 0 से 1 तक अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, तो 1/2 -1/3 आ गया, तो ये बन गया 1/6। तो 1/6 अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अपर लिमिट पुट करनी, माइनस का साइन, लोअर लिमिट, कोई इसमें मसले वाली तो बात ही नहीं है। हाउ मेनी 5 days कैन बी फॉर्म बाई, ये देखो ये भी एग्जैक्टली विदाउट रेपिटेशन, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन भी मौजूद
मौजूद है एंड गेम के अंदर। तो इसका सिंपल सी बात कितनी है, टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 1 2 3 है, इन सब का सम कर लो तो सम कितना हो गया हमारे पास 21, और 21 3 का मल्टीपल है, तो 3 और 6 को रिमूव कर लो तो हमारे पास क्या बनता है पीछे, ये 1 2 3 4, तो ये बनता है 5 फैक्टोरियल। क्या बनता है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 120 के। तो टोटल नंबर निकालने हैं, टोटल नंबर निकालने हैं तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2 विदाउट रिपीटिशन, तो ये बन गया 240, तो 240। ठीक है, ये सारा एंड गेम में करवा चुका हूँ, इधर अब मैं डिटेल में वो चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं आपको आंसर और वो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का कल पेपर जल्दी है तो उसके लिए आपको मैं बाकी भी चीज़ें बता सकूँ। 2 डाइस रोल, क्या नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था कि कॉइन को टॉस करें तो 2n होता है, डाइस को रोल करें तो 6 पावर n से निकाला जाता है। सर वो हम तो एमसीक्यूज देखे थे, हमने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। अब कसूर किसका है, क्या मैंने एमसीक्यू सिर्फ करवाया, नहीं नहीं सर आपने तो सब पढ़ाया था, बस हमने एमसीक्यूज पढ़े थे। तो मेरे भाई मेरी बहन, तुम इस जो गफलत की ख्वाब में आप लोग नींद में सो रहे हो, इससे उठो, बेदार हो जाओ, पूरी थ्योरी भी पढ़ो। इन बच्चों की तरह ना करना जो बच्चे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करके गए हैं। एक एक एमसीक्यूज का मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ रेफरेंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम नंबर इज डिविजिबल बाई 4, कि डिविजिबल टू वो 4 होना चाहिए। तो टोटल आउटकम कितनी है, डाइस है तो 6 पावर 2 आ गया, तो 36 आ गया। अब 36 है, अब यहां पे देखो कि सम 4 कब हमारे पास आ सकता है, सम डिविजिबल बाई 4, तो 4 आ जाए, 8 आ जाए, और इसमें क्या क्या आ सकता है, 4 8 और 12, यही बन सकते हैं ना, एक पे 6 दूसरे पे भी 6 आया, तो ये हमारे पास फेवरेबल क्या बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 3 बनेगा, और एक 2 2 बनेगा, और एक हमारे पास 3 1 बनेगा। ऐसे ही है, ये तीन टोटल हो गए। और इसके अलावा हमारे पास 8 कब कब बनेगा, ये तब है जब 4 बनेगा। अब 8 कब कब बनेगा, 8 बनेगा 2 6 पे, पहले पे 2 दूसरे पे 6, पहले पे 3 आखिरी पे 5, या दोनों पे 4 4, ऐसा भी तो हो सकता है पहले पे 5 और दूसरे पे, या पहले पे 6 इस पे, तो ये टोटल कितने बने, ये 5 बने। उसके अलावा 12 एक पे ये आ सकता है कि 6 6 आया हो। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितने बन गए, टोटल देखो 3 3 पहले, फिर 5, फिर 1, और टोटल 36 है, तो 8 9 9/36, 9 4/36, 1/4, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या मुश्किल है इसमें। उसके बाद है s - n, ये हमारे पास से इतनी sn की वैल्यू गिवन है। फाइंड s7, s7 आप लोगों ने निकाल के देनी है। अब जल्दी से तमाम बच्चे देखें कि इसकी अगर हमने s7 निकालनी हो तो s7 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 3 × 49, यानी s6 माइनस एस अगर आप लोग करोगे 5, तो ये हमारे पास बन जाएगी 7 × 7, तो ये बन गया 147 माइनस 49, दैट इज 98, अल्फा ऑप्शन में। फिर स्लोप ऑफ द लाइन m2 इतना है, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन, क्या एग्जैक्ट 100%, क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये तो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मौजूद होगा जो कल अपलोड किया था। क्या ये एमसीक्यूज एग्जैक्ट मॉक में भी मौजूद है, एंड गेम में भी, एक क्वेश्चन भी दिखाओ भाई जो एंड गेम में ना हो, थ्योरी में ना हो। क्या बोला था एडवाइस में, एक एडवाइस करूंगा, स्किप ना करके जाना। जो तो स्किप करके गए हैं उनकी तो इधर उधर की सुनते रहना, जो 100% करके गए हैं तो फिर वो सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, वो सेटिस्फाई होंगे। अब देखो इसका स्लोप यहाँ पे m2 है, तो परपेंडिकुलर के लिए इसको उल्टा कर दो, साथ साइन चेंज कर दो, -1/2। ठीक है, फाइंड द डोमेन, डोमेन इसकी डोमेन को निकालिए। डोमेन का मतलब है जितनी ऑल पॉसिबल वैल्यूज आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास जो 9 माइनस एक्स स्केयर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि 9 माइनस एक्स स्केयर 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही है। तो यहाँ से आप लोगों के पास एक्स स्केयर <9 बन गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास से <, +-3, तो लिख सकते हो -3 x <3। ऐसे ही, और इसको लिखने का एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, -3 से 3 तक, ना -3 शामिल है ना 3 है। फिर सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल टू 0, तो सीकन एक्स की वैल्यू को निकालिए। आप लोग जानते हो हमारे पास जो सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है इक्वल टू 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में, यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा इसको, कोसाइन एक्स ये बराबर है 0, तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, साइन एक्स आ जाएगा -1, और कोसाइन एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो सीकेंड एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, सीकेंड एक्स आ जाएगा 1/cos 0, तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड। हमारे पास क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आया था, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन नहीं यहाँ पे, याद रखो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड जो ऑप्शन था ना वो ठीक था, या नन ऑफ दीज, बल्कि नन ऑफ दीज का दिया हुआ था। या tan−1 है और cosine−1 है, ऑप्शन तो अभी खुद रिक्रिएट किए हैं ना, स्टेटमेंट 100% यही थी, ऑप्शन रिक्रिएट किए गए हैं, रिक्रिएट पॉसिबल बच्चों से पूछ पूछ के, इतना जल्दी में तो ऑप्शंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं, स्टेटमेंट यही है, ऑप्शन खुद से क्रिएट किए गए हैं इसके रिलेटेड। ओके, उसका tan−1 प्लस cosine−1 ये किसके बराबर हमारे पास होगा, तो यहाँ पे देखो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, tan−1 बराबर होता है π/4 के, और cos−1/2 किसके बराबर होता है π/3 के।
ये पाई बाई 3 के इक्वल होता है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इनका सम, तो दोनों को ऐड कर लो। कोई मुश्किल है अब इसमें, कोई मुश्किल है? 12, तो 4 3 बार 3 पाई जमा 4 पाई, तो 7 पाई बाई 12 कहीं पे लिखा हुआ है, देखो। अब इसमें मुश्किल मुझे बताओ क्या है। उसके बाद ये इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? एग्जैक्ट ये क्वेश्चन भी करवा रखा है। तो ये किसको शो करती है? यहाँ पे एक्स स्क्र वाई स्क्र का कोफिशिएंट अनइक्वल है, तो ये हमारे पास किसको शो करता है? एलिप्स को करता है। सर्कल के लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये आप लोगों को बता चुका हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन भी एंड गेम में करवाए और इससे मिलता जुलता भी, सिर्फ फर्क x+2 की जगह पे उसकी कोई वैल्यू लिखी होगी। जाके देखो एंड गेम, एग्जैक्ट एक एक एमसीक्यूज मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग चेक करो, हमारे पास इसके अंदर हम लोगों ने Tr+1 इक्वल टू 7r कर लिया, और x n-r 7-r, और b की वैल्यू 2, और साथ r की जगह पे r आ गया। तो भैया यहाँ पे x5 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी? दैट विल बी 7 - r बराबर है 5। ठीक है, x5 की यहाँ पे ये 7 - r बराबर है 5 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो r की वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी ना। तो ये बन गया 7c2। तो 7c2 को अगर आप लोग हल करोगे तो दैट विल बी व्हाट, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 7 - 1 2, यानी 5 फैक्टोरियल। अब इसको कर लो। अब ये इस पे टाइम लगाओगे, एंड गेम देखो, ये इधर समझने की बजाय उधर एंड गेम पे ध्यान दो। ठीक है, 2 3 जा, तो 3 × 7 हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास कितना बन गया? 21 × 4, 21, 21 × 4 बनेगा ना, तो ये 84 बन जाएगा यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे 73 21 बनेगा, 21 ही बना। गॉट इट? तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद है इफ टू डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज डिविजिबल बाय 3। सेम इस तरह का क्वेश्चन करवा के आया हूँ अभी ऊपर। उसके बाद अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेशन वेरीज, इसके साथ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप लोगों ने बताना है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? 3 × 1 + t है। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इंटीग्रेशन ले लो इसका, इसके इंटीग्रेशन, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, कर्व किसको बताता है? डिस्टेंस को, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन ली है। इंटीग्रेशन ही एरिया अंडर द कर्व बताता है। तो ये इंटीग्रेशन किसकी लेनी है? 3 बाहर निकला, और अंदर 1 की अलग इंटीग्रेशन प्लस t की अलग इंटीग्रेशन। तो भैया सो इजी, सो इजी। 3 बाहर और अंदर 1 की t बन जाएगी, और इसकी कितनी बन जाएगी? ये t है तो t² / 2। तो ऐसे करके इसको हल कर लेना, इसमें कौन सा मसला है? अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे अगर चेक करो, x² + 1 अपॉन में x² - 1 लिखा हुआ है। तो इसको हल करने का सिंपल सा तरीकाकार है। अगर आप यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे अगर आप इसको यूज करो, बल्कि आप इसको लिख लो 1 + 1 अपॉन में x² अपॉन में 1 - 1 अपॉन में x² इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ये हमारे पास इक्वल टू 1। दैट इज इन बी ऑप्शन। उसके बाद है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x - x अपॉन में x³। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है? इसको आप लिख सकते हो tan x, इसको इधर भेजो तो x + x³ / 3 बन जाता है, अप टू सोन। तो ये हमारे पास बन जाता है टेंजेंट x - x अपॉन में x³ बराबर है 1/3। तो राइट ऑप्शन इज इन बी ऑप्शन। उसके बाद है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहला डेरिवेटिव लीजिए, 3x² + 1, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे। इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो अल्फा ऑप्शन में हमारे पास ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज टर्मिनल वेलोसिटी इज हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। टर्मिनल वेलोसिटी को हाफ किया जाए तो डिस्टेंस हमारे पास क्या रहता है? डिस्टेंस हमारे पास हाफ हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। तो वो हमारे पास कितना होता है? 2c के बराबर। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये एक दफ़ा बटे में चला गया, और एक दफ़ा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन अपॉन कॉस बन गया माइनस टेंजेंट एक्स, जो कि बी ऑप्शन में है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इसमें वैल्यूज को पुट करो। x² + 1, ये एग्जैक्ट ऐसे ऊपर करवा के भी आया हूँ। एक्स अप्रोचेस टू 0 है, ये भी एग्जैक्ट करवाया आपको भी ऊपर। नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स ये है, तो डेरिवेटिव निकालिए, ये माइनस टेंजेंट एक्स अभी निकाला है।
ये सीकन वाला भी रिपीट हो गया, फिर पीरियड, इस पूरे का पीरियड निकले एग्जैक्ट ये क्वेश्चन। ये नस्ट का जो FLP करवाया उसमें भी आप लोगों को बताया गया था बैच के बच्चों को कि ये क्वेश्चन कर लो, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, sin 2x बराबर है पाई के। तो ये हमारे पास sin 2x का पीरियड हमारे पास पाई होगा, तो पीरियड ऑफ cos x कितना हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। तो हमारे पास यहाँ पे ये कितना बनेगा, दैट विल बी 2 पाई। उसके बाद हमारे पास tan 1 प्लस cos 1/2 ये ऊपर हो चुका है। ओके, अब इसके अंदर अच्छा, अब ये नया क्वेश्चन है, इमेजिनरी पार्ट इसका बताइए, 30 वाले का। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए इसकी पावर 6 को अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, दैट विल बी, इसका इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। तो अब यहाँ पे देखो, 4 की पावर 6 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की पावर 6 करोगे, तो इसके इमेजिनरी पार्ट मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, वो इमेजिनरी पार्ट को बताएगा। मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए पहला डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल वैल्यू को निकालो, दूसरे डेरिवेटिव में पुट करो। तो अगर तो हमारे पास वैल्यू आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमम उस पर बताएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम बता रहा है। हाउ मैनी फॉर्म फ्रॉम डिजिट डिविजिबल बाई 4। उसके बाद कम्बिनेशन अरेंजमेंट परमुटेशन के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके जाओ। ये क्वेश्चन थे आप लोगों के मैथ के बारे में, ये आप लोग चेक कर सकते हो। आगे रेपिटेशन आ रही है, वो सेम क्वेश्चन आ रहा है। फिर इंग्लिश का पैसेज देखो, इंग्लिश की एंड गेम में क्या बताया था कि आपका जो टॉपिक, जाके एक दफा बस टॉपिक सुन लो इंग्लिश के पैसेज में सिंपल जाके टॉपिक्स को सुन लो, सिंपल जाके टॉपिक्स को सुन लो कि टॉपिक्स में क्या क्या बता रखा था। सिंपल बताया था आप लोगों का साइंस के रिलेटेड होगा, फिजिक्स का कोई टॉपिक होगा, कोई आपकी किसी रिलेटेड पूछा जाएगा, तो देखो साइंस के टॉपिक AI के रिलेटेड पूछा गया, जाके देखो वो भी बोला था हार्ड वोकेबलरी होती है। मैंने इंग्लिश की एंड गेम सुनो, रिलेट कर लो, आपको लगेगा कि इस बंदे ने एंड गेम तो ऐसे बनाई है जैसे ये अभी पेपर जैसे बच्चे दे के आए और बताए हो, और ये एंड गेम बना रहे हैं। इतनी रेलिवेंट है, इतने एक्सपीरियंस के मुताबिक है। मसला ये आप लोगों ने बातें सुने, बस आगे आगे टैप करके आगे चला गया, बस जिधर सर क्वेश्चन कर रहा है बस वो किया, फारग एंड गेम फारग। भाई नहीं, वो टीचर जो पहले खप रहा है, बातें बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो सुनी नहीं। उसमें यही तो बता रहा था कैसे सॉल्व करना है, ट्रिकी आएगा, हार्ड वोकेबलरी होगी, उसको डील कैसे करना है। आज देखो बच्चों का धुआं निकला है कैसे, ये वोकेबलरी पढ़ते 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 ही 5-10 मिनट लगा दिए। वो तो जानबूझ कैसे देते हैं, तभी तो बोला था रीड क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उनके आंसर ढूंढने के लिए इस पैसेज पे आओ। ठीक है, किसी बेकार किस्म के आदमी को या तो तुम लोग सुन के गए हुए हो एंड गेम के साथ, जिसने तुम लोगों की तैयारी का सत्यानाश किया। ऐसे मैं तो ऐसी आप लोगों की तैयारी तो नहीं करवाई थी, मैं तो आप लोगों की 100% करवाई थी। रिजल्ट निकालना अभी इन बच्चों में से देखिएगा आप लोग, 390 प्लस में जाएंगे, 380 प्लस में जाएंगे, 370 प्लस में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट भी शेयर करूंगा। 17 अप्रैल को आ रहा है। ई कैट 2 लाजमी दो, जिन बच्चों का ई कैट अच्छा नहीं हुआ है, और उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनो। इधर उधर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ो। हमारा 5 अप्रैल को आ रहा है, ये न्यू बैच है। किसके लिए? फॉर ई कैट 2। अभी इसका हिस्सा बनो, अभी इस नंबर पे राब्ता करो, सिंपल एक मैसेज करो, सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर ई कैट 2, खत्म। उसके अंदर लाइव क्लासेस में डिटेल में, मुझे पता चल गया है, आप लोग एक एंड गेम देख के गए हो ना, तो आप लोगों ने उसको पूरा नहीं देखा। आपको अब स्केड्यूल में आने की जरूरत है, छोड़ दो, स्केड्यूल में आने की जरूरत है। स्केड्यूल में आने के लिए बैच को आ जाओ, बस चुप करके अब बैच का हिस्सा बनो। जितनी एफर्ट मैंने की है ना, लेकिन आप लोगों ने उसका रिजल्ट मुझे उस लेवल का नहीं दिखाया। इंशाल्लाह काफी बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मार्क्स आएंगे। ठीक है, जितना से मिला वो बहुत सेटिस्फाई, लेकिन मुझे उस लेवल के ना वो चार्म नहीं मिली आप लोगों में। तो आप लोगों ने क्या करना, बैच का हिस्सा बनना। 7,000 वन टाइम पे करना, पूरे साल की फी है। 70-70 हज़ार दिया, 60,000, 30,000, 50,000 दिया, 40,000 दिया, कोई फायदा हुआ है? अब आओ 7,000, बैच 2, न्यू बैच है ई का 2 के लिए, ना फायदा हुआ फिर आके कहना डिटेल में एक एक चीज है। क्योंकि इस तरह आप लोगों को ना स्केड्यूल मिला ही नहीं है। आप लोगों ने क्या किया, डंडियां मारी हुई हैं, एंड गेम पूरी नहीं सुनी, थ्योरी पूरी नहीं सुनी, MCQs पूरे नहीं सुने। तो भैया आप लोग ना ऐसे स्केड्यूल में नहीं आओगे। ये वो बच्चे जिन्होंने ये मिस्टेक्स किए, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ। आओ बैच में मुकम्मल तैयारी होगी। रीडिंग कंप्रीहेंशन है, पढ़ो जरा इसको। देखो, बायोलॉजी की MCQs हैं। अच्छा, अब रीडिंग कंप्रीहेंशन भी बता दूं, कैस को बता दूं, रट्टा लगा लोगे है ना? और आपके पेपर में तो ये आएगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो भाई रट्टा नहीं लगाना, जाके एंड गेम देखो, उसमें जो चीज़ें समझा रखे, बता देता हूँ आंसर, क्या पता ये रिपीट हो जाए आपका। पहला क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यहाँ पे पैसेज सजेस्ट, अच्छा ये पहला क्वेश्चन किधर है, कंप्रिहेंशन पैसेज, द पैसेज वाज अबाउट टेक्नोलॉजी बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स है वो क्या करता है, सोशल
इंट्रैक्शंस करता है, ठीक है। उसके बाद था द पैसेज सजेस्टेड द ह्यूमन बिहेवियर इन द डिजिटल एज, इसका हमारे पास होगा मोर कनेक्टेड। उसके बाद द टोन ऑफ द पैसेज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड सोशल बेटरमेंट वाज, उसका क्या था, ऑप्टिमिस्टिक था, ठीक था, अच्छा था, सही है। उसके बाद हमारे पास है बायोलॉजी के, अब बायोलॉजी के ऊपर आ जाओ। बायोलॉजी में बच्चों बच्चों बायोलॉजी के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स लेटरल बर्ड ग्रोथ, कौन करता है, साइट हमारे पास साइटोकिनिन हमारे पास करेगा, दैट विल बी इन बी ऑप्शन। द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन इज मेंटेन्ड बाई, मेंटेन होती है सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से। अच्छा, इसके आंसर बताता हूँ, विच इज चेक सेल साइकिल, सेल साइकिल को करती है जो हमारे पास इसमें होगी G1 और G2 फेज होगी, G1 एंड G2 फेज। तो जहाँ पे G1 लिखे ऑप्शंस को छोड़ो, G1 भी है बल्कि G2 बोथ वाला होगा यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोफेज वन। उसका था एटीपी इज ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी। अच्छा, ऑप्शंस को छोड़ो भाई, स्टेटमेंट ये थी, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन थे, ये वाले, इसको देख लो, वीडियो को पॉज करो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिटर, कौन सी इनहिबिटर है, कम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है, अ न्यूट्रो ट्रांसमीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम, किससे रिलीज किया जाता है, फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स, किसको रिक्वायर होता है, दैट इज फॉर एनर्जी। फिर है पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, टू अमाइनो एसिड्स, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और प्रपोज बाई, किसने क्लासिफाई की थी, ये विटेकर ने की थी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का कौन सा नहीं है, तो ये सारे होंगे, तो नन ऑफ दीज। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन किसका प्रोसेस होता है, डीएनए और डीएनए टू आरएनए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्रैब साइकिल अकर्स इन, क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू, मसल्स होते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद है डीएनए एंड आर एन ए आर, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना। उसके बाद है हमारे पास 16 वाला क्वेश्चन कि विच फेज डज द ओवर सेल रिपेयर डैमेज डीएनए बिफोर डिवीजन, तो हमारे पास ये कौन सा होता है, दैट इज G2 फेज। फिर है एरोबिक रिस्पायरेशन अक्कर्स इन, एरोबिक रिस्पायरेशन किस में होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर है हमारे पास एन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस, एन एरोबिक रिस्पायरेशन किसको करती है, लैक्टिक एसिड और एथेनॉल को। नेफ्रॉन इज अ फंडामेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ, किसका फंक्शनल यूनिट होता है, किडनी का। एंजाइम्स आर, एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये वाले बायोलॉजी के आप लोगों के एमसीक्यू से आप लोग इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस को देख लीजिए। अब कंप्यूटर साइंस में आप बच्चों से क्या क्या पूछा गया जरा देखिए। कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है 16 KB विच वर्ड टेक 4 बाइट्स हाउ मेनी वर्ड्स, क्या एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन हमारे एंड गेम में मौजूद है जी, 100%। क्या एक है, नहीं, इस तरह के 3 4 देखने को मिलेंगे, जाके देखो तो सही। 1496 इफ नो एड्रेस इज मेंशन द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन, किस में स्टोर्ड होती है, जीरो एड्रेस के अंदर। उसके बाद फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन विच रजिस्टर यूज, रजिस्टर AX यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो क्या करता है, यूज क्लॉक सिग्नल। उसके बाद है हमारे पास ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये किसको यूज करता है, यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट विल बी बी ऑप्शन। गॉट इट, 100% क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज कॉपर इज यूज इन विच टाइप ऑफ केबल, कॉपर किस में यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है ट्विस्टेड पेयर के अंदर और कोएक्सियल के अंदर, तो डेल्टा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है अब वायरस इज, वायरस क्या होता है, ये मेलिशियस जो वायरस होता है ये हमारे पास बनेगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास है एक्यूमुलेटर इज आ, एक्यूमुलेटर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली रजिस्टर होता है। उसका आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की आप लोगों को आउटपुट बतानी थी, तो यहाँ पे तो सम करके देखोगे तो सम अप टू 6 आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, आउटपुट वाले बताए थे, जाके मेरी कंप्यूटर साइंस की एंड गेम देखो, उस एंड गेम में सर तैमूर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए होंगे। क्या उस सर तैमूर ने एग्जैक्ट बताया था कि आउटपुट वाले सवाल आएंगे, अगर बताया
आया था अभी मेरी वीडियो इसको पॉज करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर तैमूर की अभी पहले इस इन क्वेश्चन को वेरीफाई करो कि आज के वाकई में ये क्वेश्चन आए। तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, इतना ज्यादा आप लोगों को कोई भी शफाफ किस्म की चीजें नहीं बताएगा। लिख लो इतना, आप लोग इतनी प्योरिटी के साथ चीजें चेक करो। मैं कह रहा हूँ 100% पहले इन क्वेश्चन को वेरीफाई करो कि आज वाकई ये क्वेश्चन आए थे। उस वेरीफाई करने के बाद एक नहीं भाई, सारी शिफ्ट के बच्चों को सामने रखना। ये नहीं अपने दोस्त से पूछना, दोस्त ने बोला ये तो नहीं आया, ये तो ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसी बातों पे ना जाना। 3 शिफ्ट के बच्चों को सामने बिठाना, फिर सही ये क्वेश्चन आगे रखना। एक बोलेगा आया था, दूसरा बोलेगा नहीं आया था क्योंकि इसके पेपर में आया होगा। दोनों बोलेंगे नहीं आया, तीसरा बोलेगा नहीं मेरे पेपर में ही आया हुआ था। वेरीफाई करने के बाद मेरी एंड गेम को जाके देखो, क्या मैंने बोला था आउटपुट वाले आएंगे, मैंने बोला था इस तरह के आएंगे, फिर अगले पोर्शन के अंदर वो करवाए भी थे, जाके देखो। नहीं करवाए आके मुझे बताओ, करवाए हैं एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चन तो देखो आए पड़े हैं। तो एंड गेम पूरी देखी है तो फायदा हुआ है, नहीं देखी तो फिर रोगे, फिर आप बैच में हो, अगर वो अच्छी तरह तैयारी नहीं हो फिर स्केड्यूल में करने के लिए अभी हमारे पास आओ। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी? इसकी बनेगी दैट विल बी बी ए बी। ठीक है, तो ये बनेगी, ये बी ये कहाँ पे है? अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद है डेटाबेस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी की। तो इसमें प्राइमरी की हमारे पास कौन सी है? यूनिक आइडेंटिफायर। उसके अंदर डेटाबेस फॉरेन की इज यूज टू, फॉरेन की किस में यूज की जाती है? लिंक टू केबल्स। उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2025 में नहीं थे, 2026 में पूछे गए। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आ जाते हैं। ओके जी, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के अंदर आप लोग चेक करो, सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखो, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर प्रोसेस फ्रॉम एन टू एन H2 एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर इज यूज बिकॉज, किसके लिए यूज किया जाता है? ये इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जी बिल्कुल। शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड प्रोडक्ट, जी बिल्कुल। तो बोथ ए एंड बी। उसके और बोला था बोथ वाला जो कॉन्सेप्ट होगा 95% केसेस में ठीक होगा। इथाइलिन इज कंबस्टेड, 1400 किलो जॉल एनर्जी रिलीज वाइल अल्कोहल रिलीजेस लेस एनर्जी। वाई, ये लेस एनर्जी क्यों करता है? क्योंकि इथाइलिन हैज डबल बॉन्ड। उसके बाद है NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल इतना है, BH4 में 109 है, sp3। तो ये इसमें एंगल ज्यादा क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है ना, तो नो लोन पेयर इन BH4 नेगेटिव। उसके बाद SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व। SN1 मैकेनिज्म क्या करता है? कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। जाके देखो, और बैच के बच्चे तो अब इसको एमसीक्यूज को तो देखते टेक लगाया होगा ना, क्योंकि ये तो पढ़ा पढ़ा के आप लोगों को। जाके बैच वाले बच्चे ये मेरे लेक्चर नोट्स में एमसीक्यूज जाके चेक करो, लेक्चर नोट्स में जाके एग्जैक्ट ये चीजें आपको बताई हुई हैं। उसके बाद है बच्चों हमारे पास SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व। SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं? ये वन स्टेप हमारे पास होता है, ये हमारे पास वन स्टेप बायोमोलिकुलर होता है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर, क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए यूज की जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्टेड बाई, किसकी वजह से होती है? कैटलिस्ट की वजह से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वेशन रेट द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीजेज रेट। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? कंबस्टन एक्सोथर्मिक है। बोला था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में से आएगा, कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है? देखो एज इट इज आई में बॉन्डिंग ऑफ एटम इन NH3 इन्वॉल्व। जो NH3 इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो वो तो sp3 होती है, बताया था। sp3 के अंदर एंगल 1 और 9.5 होता है, लेकिन NH3 के अंदर वो केस में एंगल 1 और 7.5 डिग्रीज हो जाएगा, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। गॉट इट। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द बॉन्ड एंगल इन PH3 इतना है, दैट ऑफ NH3 में इतना है। उसकी सिंपल सी वजह है, फास्फोरस यूज प्योर p ऑर्बिटल फॉर बाइंडिंग। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है, एसीटोन रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म। एसीटोन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एसीटोन एसीटोन सियानोहाइड्रिन बनाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ब्रांच्ड अल्केन। अल्केन ब्रांच्ड अल्केन हमारे पास कौन सी है? वो हमारे पास नियोपेंटेन है, उसमें 3 होती हैं। हाउ मेनी एसीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अल्कोहल बता रखा है, तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल क्लोराइड यूजिंग, किसको यूज करके? एथाइल क्लोराइड SOCl2 को यूज करके। तो ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बच्चों आप लोगों के पास पूछे गए थे। तो अगर आप लोग तमाम बच्चे चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग यूईटी का ई कैट राउंड नंबर 2, यूईटी का ई कैट राउंड नंबर 2 2026 एडमिशन के लिए आखिरी चांस है, राउंड 3 नहीं होता, उसको क्लियर करना चाहते हो, तो आज ही पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए। इस नंबर को अभी नोट करें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर यूईटी ई कैट 2। इस बैच का फायदा मैं आपको ये दे रहा हूं कि इस बैच की फीस 7000 है ना, तो उसमें तैयारी में आपको ई कैट 2 की भी ऑफर कर रहा हूँ। ई कैट 2 की भी मुकम्मल तैयारी होगी, 50
पंजाब यूनिवर्सिटी की भी मुकम्मल तैयारी होगी जो कि 14 जून को आ रहा है, उसकी भी टेस्ट डेट अनाउंस हो गई है। यूईटी का भी ऑप्शन बना लो, पीयू का भी बना लो। इसी में मैं आपको आईटीयू की भी तैयारी हम ऑफर कर रहे हैं। इसी में आपको नस्ट के एनईटी 3 की भी तैयारी होगी। फास्ट का टेस्ट आगे आ रहा है, फास्ट कैंडिडेट्स की तैयारी आपको करवाई जाएगी इसी एक बैच के अंदर। अभी अभी वीडियोस यूट्यूब से नहीं देखनी, अब आप लोगों ने आना है बैच में। बैच में आपको मिलेगा एक स्केड्यूल, आपको मिलेंगे डिफरेंट एक्सपर्ट लोग, और फिर आपको और क्या कुछ मिलेगा अब देखना। हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये पूरे का पूरा पोर्टल। अब आप लोग ये मेरे जरा पोर्टल को इसको देखो, ये पोर्टल आप लोगों के लिए किस लेवल का हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है। जरा आप लोग इस पे नजर दौड़ाइएगा, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। आप लोगों को पता चलेगा कि इस पोर्टल के अंदर आप लोगों को चीजें किस लेवल की हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये जैसे ही आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनोगे ना, तो बैच में आते ही आप लोगों को ये पोर्टल दिया जाता है। अब ये पोर्टल आप बच्चों को नजर आ रहा है, इस पोर्टल में क्या कुछ है जरा समझिए। इस पोर्टल में है, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे गए। आप लोग जैसे ही यहाँ पे गए तो आप लोगों ने जाना है जनाब यहाँ पे, ये वाला पोर्टल आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट के अंदर। आपको साइंस सब्जेक्ट में क्या आता है, एडवांस मैथ। अब देखो किस लेवल की तैयारी है। एडवांस मैथ में आपको बैच 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैच 1 में पढ़ाया गया पूरा कोर्स, और पूरे कोर्स में हर एक चैप्टर के लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर, वर्कशीट मिलेगी। बैच 2.0 में भी आपको पूरा एडवांस मैथ का कोर्स मिलेगा। उसके अलावा बैच 3 अभी हमारा चल रहा है, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं, और उन मल्टीपल टीचर्स जो आप लोगों को एडवांस मैथ जो एक बंदा पढ़ा रहा है उसका डेली का जो लाइव क्लासेस है वो लेक्चर यहाँ पे आता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जल्दी कोर्स खत्म करना चाहता है तो ये दो दो टीचर का रिकॉर्डेड सेशन भी दिया हुआ है, ये दो टीचर्स का रिकॉर्डेड सेशन दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे ये बैच 1.2 2.0 भी पूरा भरा पड़ा है, इसमें भी कोर्स पड़ा हुआ है। तो 4 रिकॉर्डेड सेशन हो गए, और ये पांचवा जो अभी हमारा लाइव चल रहा है। जो डेली की लाइव क्लासेस होती है उनकी रिकॉर्डिंग इधर आती है भाई। एडवांस मैथ के साथ अभी ये काम हुआ है, फिजिक्स के साथ भी सेम ऐसी चीजें चल रही हैं। फिजिक्स वाले फोल्डर में जाओगे, बैच 1.2 2.0 1.0 2.0 ये मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। यहाँ पे अलग टीचर्स मिलेंगे आप लोगों को। इसी तरह आप लोग जाओगे जनाब बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर में, फास्ट का IQ है, ये सारे साइंसेज आपको मिलेंगे, एनालिटिकल वगैरह। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने जाना है यहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट में। आर्ट्स में आपको ये इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश के रीडिंग कंप्रीहेंशन, स्टैट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, तो आपके ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा बच्चों आप लोग यहाँ पे जाओगे तो प्रैक्टिस जोन, पास प्रैक्टिस जोन, अभी यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ पे अब शुरू हुआ मेन काम। आप लोगों का पास प्रैक्टिस जोन किसकी तैयारी करनी है, यूईटी कैट वाले फोल्डर में चले जाना है। एनटीएस की करनी इसके अंदर चले जाना। तो ये सारा आप लोगों को यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे एक पोर्टल में मिलती है, एक बैच में मिलती है, और इस एक बैच की फी इंतहाई मुनासिब है। जस्ट 7,000 वन टाइम पे करनी है। अगर तो मेरे भाई मेरी बहन वाकई में सिलेक्शन चाहते हो, अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारा स्कोर इस लेवल का है 395, अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हारा स्कोर भी 387 का है, अगर तुम लोग भी टॉप करना चाहते हो इन बच्चों की तरह जिन्होंने ई कैट राउंड 1 में किया, 2 में किया, स्प्रिंग में टॉप किया, 387 395 376, ये तमाम अभी मैं रिजल्ट दिखाता हूँ हमारे पिछले साल का, क्या याद करोगे। आओ जरा इधर, तुम लोगों की तबीयत खुश हो, आओ जरा इधर देखो, हमारे रिजल्ट चेक करो, ये रिजल्ट चेक करो। इन बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं, जाके यूट्यूब चैनल पे चेक करो, इनके रिव्यूज चेक करो। यहाँ पे देखो 386 374। भाई पास का कंपैरिजन मुझे करके दिखाओ किसी इंस्टीट्यूट के साथ। कंपैरिजन करने से पहले खुद ये चीज देख लो यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन बनता है। कंपैरिजन क्या मेरी एंड गेम का करना चाहते हो, एंड गेम का किसी आप लोग ऐसी एक वीडियो के साथ करना चाहते हो जिसने पूरे का पूरा छापा लगा रखा है, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर रखा है अपने खोपचे में जाके। ये चने बेचने वाले इधर टीचर या ऐसे लोग आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी चीजें करवा रखी हैं सारी की सारी करके जाओ। 100% प्रिपरेशन होगी। कोई चीज जो आपको लग रहा है नहीं है आके मुझे बताओ, और मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं इससे डबल आप लोगों के लिए एफर्ट्स करता हूँ। अभी ई कैट 1 हुआ है ना, ई कैट 1 के सारे MCQs मुझे बताते जाओ। बताओ इनके ऊपर मैं एक डिटेल के अंदर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर वीडियो डिजाइन करूंगा। इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए बच्चों में करने को तैयार हूं। मुझे बताओ अपने प्रॉब्लम्स, कि आप लोगों का ई कैट 1 में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, आप लोगों से ई कैट नहीं हुआ, मुझे आके क्वेश्चंस बताओ। मैं स्मार्ट बोर्ड पे आके आप लोगों को सारी चीजें खुद करवाऊंगा। ई कैट 1 के तमाम MCQs आपको डिटेल में करवाऊंगा, फिजिक्स अलग करवाऊंगा, मैथ अलग करवाऊंगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे अलग करवाऊंगा। थिंग इसके अगर इस लेवल का स्कोर लेना चाहते हो ना, फिर हमारे बैच का हिस्सा बनो। 371 386 374 387, भाई ये लाइन लगी हुई है। अभी लाइन बल्कि दिखाता हूँ, लाइन दिखाता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ये देखो यहाँ पे आप लोग यूईटी का रिजल्ट देखो जरा, ये अब रिजल्ट चुप करके ये रिजल्ट देखो।
रिजल्ट देखते 387, 371, 371, 370, 366, 365, 360, 359, 354, 353, 351, 350, 350, 345। उन जा के इदारे वालों से पूछो जो 60, 70, 50 हज़ार लेते हैं कि इस लेवल का रिजल्ट है क्या उनके पास, क्या उनके पास इससे आधे भी बच्चे मौजूद हैं इतने मार्क्स वाले, क्या उनके पास इसका क्वाड्रपल मौजूद है, हाफ मौजूद है, क्या वन फोर्थ मौजूद है। कुछ भी मुझे इसका ला के दिखाएं तो आप लोगों को उनके सिवाय एक आधे रिजल्ट के कुछ भी नजर नहीं आएगा। इससे 2 गुना की बात करते हो, 3 गुना की बात करते हो, 4 गुना की, वो तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया ना। आप मुझसे इससे आधे रिजल्ट भी ला के दिखा दो कहीं पे इस लेवल का रिजल्ट। मुझे 395 वाले का रिजल्ट दिखाओ, मुझे 387 वाले का रिजल्ट दिखाओ, मुझे आप लोग 386 वाले का रिजल्ट दिखाओ, 371 वालों की लाइन देखो। 300 से ऊपर वाले काउंट करते जाओगे थक जाओगे, इतने बच्चे ये 300 से ऊपर गए हुए हैं। तो ये रिजल्ट, इसे रिजल्ट कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये रिजल्ट है पास एजुकेशन सिस्टम का। मेरी एंड गेम को देखो, एंड गेम के अंदर पूरा कोर्स पढ़ाए हो। नॉर्मली कोई फनकार किस्म का आदमी होगा ना पता है क्या करेगा, 150 MCQs, वो भी छापा लगाया गया, नोट माई वर्ड, 150 MCQs करवाएंगे जाके 9 घंटों में। 9 घंटे बच्चे का जाया किया, करवाए भी वो 100 MCQs जो कि पास एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी करवा चुका था। करवाए भी वो जो ऑलरेडी करवा चुका था। मिनट मिनट के बाद ऐड लगाएंगे, फनकार है ना, फनकारी लगाते हैं। मिनट मिनट के बाद ऐड, बच्चों का टाइम वेस्ट। 9 घंटे पे लेके गए, बस वीडियो के चार बने के 9 घंटे। इतना शौक है तो ला के दिखाओ 24 घंटे की बोलो कि 24 घंटे की अपलोड करके दिखाएं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं हम, 15 घंटे की अपलोड कर लेंगे, 16 घंटे की अपलोड करके दिखाएं, 24 घंटे की बना के दिखाएं, 24 घंटे की। मैं उससे डबल 48 घंटों की बनाऊंगा, 60 घंटों की बनाऊंगा। ला के दिखाएं ऐसा चैनल, ला के दिखाएं ऐसे टीचर्स, ला के दिखाएं ऐसा इंस्टीट्यूट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से फ़ख्र से कहता हूँ ये पास एजुकेशन सिस्टम है जिसके रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं, जिसके टीचर्स आप लोगों के सामने हैं, एफर्ट सामने है। भाई ये फनकारी वाले रिजल्ट नहीं होते हैं, कोई ये फनकारी नहीं होती है कहीं पे किसी के बच्चे का रिजल्ट है 382, ठोक दो कि जी हमारा रिजल्ट है, बच्चा कहीं और फिजिकल इंस्टीट्यूट का दे रहा हो। तो ऐसी फनकारी और ऐसी चीजें नहीं होती हैं बच्चों, याद रखो। किस किस आप लोग बंद आंख करके किस जगह पे रह रहे हो। तो वो बच्चे जो इस तरह के फनकारी किस्म के बैचेस में, आओ पास एजुकेशन सिस्टम के पास, तुम लोगों को पता चले कि रिजल्ट कैसे लेते हैं और तैयारी कैसे करवाते हैं। फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। आप बच्चों के लिए मैं इंशाल्लाह डे वाइज लेके आता रहूँगा, और मैं भी यूटी के अंदर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों से भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और अब आगे आप बच्चों के रिव्यूज़ देखो। जो आज मैं यूईटी के अंदर गया हुआ था तो बच्चों के क्या क्या रिव्यूज़ हैं उनसे मिला हूँ, ज़रा उनकी भी तुम लोग बातें सुन लो। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप बच्चों का 30 मार्च को यूईटी ई कैट राउंड 1 हुआ है फॉर 2026 एडमिशंस। वो तमाम बच्चे जो कि अभी आज अपीयर हुए हैं उनका रिव्यूज़ लेंगे कि आज आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए, कौन कौन से एमसीक्यूज़ थे। तो उसके बाद आप लोगों का जिनका 31 को आ रहा है, तो इन बच्चों को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। इनका नाम लिख लिख के आपने कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना है। आप बच्चों के लिए ये अभी गर्मी यहाँ पे हुई है, आप बच्चों के लिए ये रुके हैं और रिव्यूज़ दे रहे हैं ताकि जिन बच्चों का 31 को है या 1 अप्रैल को या 2 को, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाए। या 3 अप्रैल को है, तो आप बच्चों के लिए अब यहाँ पे एक रिव्यू वीडियो है कि जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन बच्चों के इंट्रोडक्शन लेंगे और क्या क्या एमसीक्यूज थे। सबसे पहले सिंपल आप मुझे अपना नेम बताइए और आप किस सिटी से आए हैं मुझे बताइएगा। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नेम बताओ और किस सिटी से हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हाजी अब्दुल वहाब है और मैं लाहौर से हूँ। माशाल्लाह, हज भी की हुई है आपने? जी, की हुई है या वैसे ही हज? की भी है। वैसे मैंने सुना है जो लोग मतलब हज वाले दिन पैदा होते हैं उनको भी हाजी कहते हैं। हज पड़ी हुई है, माशाल्लाह, क्या बात है, मुबारक है आपको। अच्छा, आपका नेम? मेरा नाम गौस मोहम्मद है और मैं भी लाहौर से हूँ। ठीक है। अच्छा, आप? मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं लाहौर में हॉस्टल है। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्हा यासीन एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। ठीक है, सब लाहौर से ही हैं। ओके, आज हमारे साथ लाहौरी हैं जो ई कैट देने आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके टेस्ट में मैंने पूछा है प्री इंजीनियरिंग के सब हैं, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि आप बताएं फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स में से था। सबसे पहले मुझे एक सिंपल सा आंसर सबने बताना है। टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल इजी, मीडियम, हार्ड? मीडियम था मेरे अकॉर्डिंग। मीडियम था, टेस्ट एवरेज ही था। मीडियम मीडियम टेस्ट आपको लगा है। उसके बाद मुझे बताएं सबसे इजी पोर्शन कौन सा लगा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लगा। ओके, केमिस्ट्री, इंग्लिश इजी लगा। अब मुझे बताएं किन किन टॉपिक्स में से फिजिक्स में पूछा गया। सबसे पहले आप बता दें, कोई टॉपिक्स याद होंगे आपको? वेब लास्ट टॉपिक्स है सेकंड ईयर्स के, जो काफ़ी पढ़ा भी नहीं है, तो बस वहाँ से मुश्किल आए थे। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर के उनमें से काफ़ी चीज़ें पूछी गई। ओके, ठीक है। अब उसके अलावा जो आपने थ्योरी सारी पढ़ी थी? जी। सारी थ्योरी पढ़ी थी। ऑलमोस्ट सारी पढ़ी थी मैंने। ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 बेस ज़्यादा पेपर था या पार्ट 2 बेस? पार्ट 1 बेस।
पार्ट 1 बेस ज्यादा, पार्ट 1 में से ज्यादा आए हुए थे। अब कई बच्चों को मैंने रिव्यू किया, वो कह रहे हैं कि पार्ट 2 में से हमारे ज्यादा पूछे गए, कईयों का पार्ट 1। तो यू नेवर नो व्हाट्स विल बी देयर इन योर टेस्ट, सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अपना पार्ट 1 भी पढ़ के जाओ, पार्ट 2 भी पढ़ के जाओ। ये नहीं है कि सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ना है या पार्ट 2 ही पढ़ना है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? नहीं, सब पढ़ना चाहिए और कंप्लीट बुक प्रिपेयर करके जानी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो बच्चे, पहले आप मुझे टॉपिक बता दें, फिर उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक्स बता दें फिजिक्स के, आपको कुछ याद जितना मुझे याद है वर्क डन वाले टॉपिक में से बहुत ज्यादा एमसीक्यू। है? मैं हेल्प कर देता हूँ। YDSC में पूछा गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नहीं, उसमें से नहीं आए थे। ठीक है। इसके अलावा जो सर्कुलर मोशन, नहीं, पावर का टॉपिक और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे बताएं कि जो इंग्लिश का पैसेज था, इजी था या हार्ड था? इंग्लिश का पैसेज इजी था, एआई टेक्नोलॉजी की बेस पर था वो। AI साइंस, जिस तरह मैंने इंग्लिश के एंड गेम में बताया हुआ था ना कि साइंस के रिलेटेड वो टॉपिक हो सकता है आपका, या फिक्शन वगैरह है तो उसके रिलेटेड आपका वो टॉपिक हो सकता है। केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री के बता दें, पार्ट 1 में से ज्यादा था या पार्ट 2? दोनों में से बराबर ही आया हुआ था। ऑर्गेनिक में से कितने थे? ऑर्गेनिक में से काफ़ी थे। काफी थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है। उसके अलावा और कोई टॉपिक? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड और कीटोन, इन 5 टॉपिक्स में से बहुत ज्यादा आया हुआ था केमिस्ट्री में। अबंडेंस केमिस्ट्री मैंने इसी में जितना मुझे याद है यही है 5 टॉपिक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा केमिस्ट्री का कोई टॉपिक आपको याद है? मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज्यादा, इनऑर्गेनिक में बस एक एमसीक्यू था टोटल। ठीक है। अच्छा, मुझे शहजादो ये बताओ कि जो MCQs थे उनकी नेचर क्या थी? डेफिनेशन टाइप था, कैटलिस्ट पूछा हुआ था, या रिएक्शन थे? कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कौन सी रीजन है जिसकी वजह से ये कंटिन्यू होगा, इस तरह। ठीक है। Reason उसकी जो based। सिंपल कंडीशंस वगैरह होती हैं वो पूछा जाता है। ओके, मैथ की तरफ मूव करते हैं। लास्ट हमारे पास आता है, मैथ के अंदर क्या क्या आया हुआ था? मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था मेरे लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 था जो काफ़ी हद तक मेरा कमज़ोर है, जिसमें से पैराबोला वो बहुत सारी क्वेश्चन आई थी जो, और बाकी इजी था फर्स्ट से भी, और सेकंड और थर्ड चैप्टर सेकंड ईयर के में से बहुत ज़्यादा थे। मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से आया हुआ था। इसके अलावा पार्ट 1 में से किन चैप्टर में से था? उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाला चैप्टर, उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज आए हुए थे जितना मेरे जहन में, और मजीद मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैथ का कोई और आपको पता है? मैट्रिसेस में से भी 3 एमसीक्यूज। ठीक है। और मैथ का कोई? मैथ से डिटर्मिनेशन ये और पैराबोला कॉनिक सेक्शन में ज़्यादा था। ठीक है। चलें, आई होप कि आप लोगों को ये पता चला होगा कि आज के पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हैं। आई विल हाईली एडवाइस कि वो बच्चे जिन्होंने आज ECAT राउंड 1 दिया, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप तमाम ऑडियंस से और इन तमाम बच्चों से, मैं खुद इधर आया हूँ, ठीक है। जो बंदा आप लोगों के लिए एक एक दिन खड़ा होकर पढ़ाता रहा है ना, वो खुद आज इधर आया, क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं 100% करवा दी हैं। मुझे एक MCQs भी ला के इनबॉक्स करो, नंबर हमने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो किया हुआ है, सारा कुछ आपके पास मौजूद है। मुझे एक MCQ बताओ कि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट दिखाएं किधर एंड गेम में पढ़ाया। मैं आपको विद वेरिफिकेशन भेजूंगा कि ये टॉपिक, ये MCQ मैंने किधर पढ़ा रखा है। थिंग इज के बच्चों के साथ 2-3 इश्यूज होते हैं। नंबर 1, वो कंप्लीट नहीं देखते, वो 6 घंटे देखते, 8 घंटे देखते, 10 घंटे। अभी मैं मिल के आया हूँ, ऐसे कई फीमेल स्टूडेंट से मिला हूँ, कहते हैं सर हिम्मत ही नहीं हुई देखने की, 6 घंटे से ऊपर देखी नहीं गई, 10 घंटे से ऊपर देखी नहीं गई। तो बच्चे पूरी नहीं देखते, हाउ देन यू कैन एक्सपेक्ट। मैं बार बार वॉइस मैसेज में यही कहता रहूँ, पूरा देखो, वीडियोज में कहता रहूँ पूरा देखो, ये नहीं एंड से कुछ देख लो, स्टार्ट से देख लो, पूरा देखो, फिर आके मुझे बताओ MCQs। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो MCQs आप लोग मुझे इनबॉक्स करेंगे, नंबर आप लोगों को शो रहा है, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। पेपर पास एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनाया, पेपर मैंने नहीं बनाया, मैं एफर्ट किया। और मुझे दिखाओ पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाला है। बाहर फिजिकल इंस्टीट्यूट में 60-70 हज़ार लेके तैयारी करवाई जाती है। रिजल्ट आप देखिएगा किसके आएंगे, मैं दावे से आपको इंशाल्लाह कह रहा हूँ। अभी 2026 के राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, आप में से बच्चे होंगे जो 350 प्लस में जाएंगे, रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थिंग इसके कंप्लीट वीडियो देखो, सारी एंड गेम देखो। जो आधी एंड गेम देख के, ये सिर्फ MCQs देख के आएंगे तो उनको यही होगा कि जो हमने पढ़ा उसमें से चीज़ें नहीं आ रही। जो पूरा देख के जाएंगे उनका 100% होगा। और ECAT 2 की भी तैयारी स्केड्यूल में करो, प्रॉपर वे से करो। बाकी वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का 30 मार्च को UET ECAT राउंड 1 हुआ है, और जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी आप लोगों को एनालिसिस बताया, और अभी जो आप लोगों की नून शिफ्ट थी, यानी आप लोगों की जो 1 बजे के करीब ख़त्म हुई है, 12 बजे जो ख़त्म हुई है, उसके जो रिव्यूज़ हैं, उसके पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैंने मेडिकल के रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें डिस्कस करवाई। अभी हमारे पास स्टूडेंट हैं, इनसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और जानते हैं इनके पेपर में क्या है। सबसे पहले मुझे आप अपना नेम बता दें और अपना सिटी बता दें। My name is Furat Safi and I came from Sahiwal. ठीक है, आप साहिवाल से आए यहाँ पे, तो आपका नियरेस्ट सेंटर नहीं बना था, लाहौर में ही आपका सेंटर बना, कोई करीब उधर आपको पड़ता है सेंटर?
फैसलाबाद करीब पड़ता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस लाहौर की थी तो मैंने खुद चूज़ किया। ठीक है, मतलब टेस्ट आप कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है। यू केम फ्रॉम साहिवाल, ठीक है। आप बताएं आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था? मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। ओके, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ओवरऑल सबसे पहले बताएं कि जो टेस्ट आज का हुआ है वो इजी था, मीडियम था या हार्ड था? उसकी डिफिकल्टी को क्या आप बोलेंगे? डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि देख के पता चलने लग जाता है कि ये आंसर है, ये 3 ऑप्शंस हो नहीं सकते, तो चौथा ऑप्शन ये है। और कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, उनमें 2-3 मिनट भी लग जाते। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लग रहा है बहुत ईज़ी थे और कुछ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड थे, उनकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो टॉपिक्स हैं फ़िज़िक्स के वो क्या-क्या थे जिनमें से पूछा गया? फिज़िक्स के टॉपिक्स जो हैं वो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स से पूछा गया है। उसके साथ-साथ पूछा गया है मैकेनिक्स वाले पोर्शन से काफ़ी ठीक है, मैं ज़्यादा आपकी क्वेश्चन हेल्प आए। कर देता हूँ, मुझे आप बताते जाइएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ पूछा गया था? हाँ जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। एसी जनरेटर का पूछा गया था और एसी साइकिल के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे। अच्छा, और उसके अलावा न्यूक्लियर फ़िज़िक्स? न्यूक्लियर फिज़िक्स से पूछे हुए थे, फिजन और बीटा डीके, गामा डीके। अच्छा, अच्छा, इस तरह के थे। इसके अलावा वेक्टर वाले चैप्टर में से जो फ़िज़िक्स का वेक्टर वाला है, फिज़िक्स का वेक्टर वाले चैप्टर से एमसीक्यूज़ नहीं आया। ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स या नहीं, उसमें से भी कोई ठीक है, पार्ट 1 में से ज़्यादा था या पार्ट 2? पार्ट 2 में से ज़्यादा था। अच्छा, पार्ट 2 में से ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास से जो सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट होता है ना, तो वो कहीं से भी आपको रैंडमली क्वेश्चन दे सकता है। अभी आप मुझे बताएँ मैथ के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स थे? मैथ के अंदर भी सेकंड ईयर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था। फर्स्ट ईयर इतनी ज़्यादा नहीं थी। लिमिट्स वाले थे। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, लिमिट और डेरिवेटिव के ज़्यादा आए हुए थे। इसके अलावा केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री के क्या-क्या टॉपिक्स थे? केमिस्ट्री जो है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और इनऑर्गेनिक थी। ऑर्गेनिक से ज़्यादा पोर्शन आया हुआ था, लेकिन जो इनऑर्गेनिक पोर्शन था वो उस पे सोचना पड़ता था थोड़ा-सा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो और इंग्लिश का पैसेज ही था? क्वेश्चंस आए हुए थे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, हो गया पेपर या होना है? हो गया? वालेकुम सलाम। अच्छा, तो और मेरा मोहम्मद बिन अली नाम है, मैंने जी। और अब आपकी वीडियो देखी तेरी की है सारी। अच्छा, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था? मेरा है आईसीएस स्टैट्स आईसीएस स्टैट था। जी। और पेपर को वैसे बताएँ ईज़ी था, हार्ड था या मीडियम था? पेपर हार्ड था, वैसे मुझे तो हार्ड लगा काफ़ी। तैमूर पासियन को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई वीडियो में, मिलेंगे यूईटी के अंदर, यूईटी लाहौर मेन कैंपस में आ रहा हूं इंशाल्लाह। आप बच्चों को मोटिवेट करने, आप बच्चों से मिलने के लिए, आपके पेरेंट्स से मिलूंगा, कैसे तैयारी की आप लोगों ने सब पूछेंगे, रिव्यूज लेंगे आप लोगों से कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आए, ताकि बच्चों का बाकियों को भी फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।